यार मैं तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ, कितना मजा आएगा। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कहीं तो तुम्हारी पहले करवा दें। मुझे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, सिर्फ तुम्हारी शादी का सुन के इतना एक्साइटेड हुई हूँ बस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक और बात, अली भाई ने क्या बात करनी होगी? इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। ये तो तुम जाके अपने अली भाई से खुद पूछो, लेकिन इस बात से ना अम्मा जरूर परेशान हो गई थी बहुत। अम्मी क्यों परेशान हो? वो तो बहुत खुश है, आफ्टर ऑल तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया। और मुझे ना अली भाई काफी पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि होंगे डेफिनेटली, और ऊपर से मुझे बहुत ही सलीकेमंद भी लगता है, और साथ में अमीर भी अच्छे खासे, है ना? बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाय इतनी सारी शॉपिंग करनी है, चलो अंदर चल के लिस्ट बनाते हैं। चल चलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फवाद, कैसे हो बेटा? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, आप कैसी हैं? भी अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं बेटी के फ़र्ज से फारिग हो गई। अलीना की तरफ से बड़ी परेशान थी मैं। अभी आपका फ़र्ज अदा नहीं हुआ अम्मी, अभी तो पहला मरहला तय हुआ है, बल्कि सच पूछे तो पहला मरहला भी तय नहीं हुआ। वैसे फवाद, तुम्हें क्या लगता बेटा कि तैयबा ने ऐसी बात क्यों की होगी? अलीना से क्या बात करना चाह रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी। माना कि आजकल का मामूल बन चुका है, लेकिन हमने तो अपनी लड़कियों की तरबियत इस तरह से नहीं की, और ना ही हमारे ख़ानदान में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है। हाँ बेटा, वैसे मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीना अपनी हदूद में रहेगी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये सिलसिला फिर शुरू नहीं हो जाना चाहिए। एक बार बात करने का मतलब एक बार बात करना ही होना चाहिए, बार बार बात करना नहीं। हाँ सही कह रहे हो बेटा। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है, इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे।